तो अपने पास में अवयवों पर संक्रियाओं के ऊपर एग्जाम्पल्स ले रहे हैं अपन। पहला एग्जाम्पल में ए दे रखा है, बी दे रखा है, आपसे 2a माइनस 3b का मान पूछा गया है। 2a माइनस 3b का मान पूछा गया है, तो 2a माइनस 3b, 2 एज इट इज, ए की जगह पे आप a का मान लिखोगे, माइनस 3, b की जगह पे आप b का मान लिखोगे। दो को अंदर गुणा कर दो, 4, 6, 8, 4, माइनस 2, 10। 3 को अंदर गुणा कर दो, 6, माइनस 3, 3, 9, 0, 12। अब घटा दो, व्यवकलन कैसे होता है, संगत अवयव घटेंगे। 4 माइनस 6, 8 माइनस 3, माइनस 2, माइनस 0, 6 माइनस माइनस 3, 4 माइनस 9, 10 माइनस 12। तो क्या आ जाएगा घटने के बाद में, ये माइनस 2, 5 माइनस 2, 9 माइनस 5 और ये माइनस 2। सिंपल है। 2a माइनस 3 भी निकालना था, 2 एज इट इज, ए की जगह ए का मान, माइनस 3 एज इट इज, बी की जगह बी का मान, 2 प्रत्येक अवयव से जाके गुणा हो गया, 3 भी प्रत्येक अवयव से जाके गुणा हो गया, फिर संगत अवयव घटा दिए जाएंगे। ठीक है। अगला एग्जाम्पल है, ए और बी दे रखा है, सी का मान निकालना है, जहां पे a प्लस 2b प्लस सी बराबर o। o क्या है, शून्य अवयव है। तो a प्लस 2b प्लस सी बराबर o, तो मान रख दो, a का रख दो मान 1 2 3, 3 1 माइनस 1, प्लस 2, b का रख दो मान 2 1 माइनस 1, 1 2 0, प्लस सी बराबर o। इनको हल करो, 1 2 3, 3 1 माइनस 1, 2 को अंदर गुणा करो, 4 2 माइनस 2, 2 4 0, प्लस सी बराबर o। जोड़ दो दोनों को, 5 5, 4 5, 1 माइनस 1, प्लस सी बराबर o। o भी क्या है, एक शून्य अवयव है। ठीक है। अब c का मान निकालना है आपको, तो c का मान निकालना, तो c बराबर, इधर तो शून्य अवयव है ही, और ये वाला अवयव उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 5 4 1, 5 5 माइनस 1, घटा दो, c का मान आ जाएगा -5 -5 -4 -5 -1 प्लस 1। तो ये आपके पास में क्या आ गया, c आ गया। a प्लस 2b प्लस सी बराबर o दे रखा था, a की जगह a का मान, 2 ऐसे की ऐसे, b की जगह b का मान, c तो ज्ञात करना ही है, ये शून्य अवयव है ही। 2 को अंदर जाके सबसे गुणा हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ दिया अपन ने, शून्य अवयव है तो शून्य अवयव बना लिया अपन ने। c का निकालना है, तो ये अवयव इधर जाके माइनस हो जाएगा, फिर संगत अवयव घट जाएंगे, तो आपके पास में किसका मान आ गया, ये c का मान आ गया। ठीक है। फिर आगे देखते हैं अपन। तो अगला एग्जाम्पल है आपके पास में, आपको a का मान दे रखा है, k का मान ज्ञात करना है, और एक समीकरण दे रखी है a स्क्वायर बराबर ka माइनस 2i2। तो इस समीकरण में देखो a स्क्वायर काम आएगा, तो अपन पहले a स्क्वायर निकाल लेते हैं। a स्क्वायर का मतलब a गुणा a, तो a के मान है ही आपके पास में 3 4 -2 वापस a लिख दो, 3 4 -2 ऐसे मत कर देना a स्क्वायर में कि आप प्रत्येक अवयव का वर्ग कर दो, नहीं, a स्क्वायर मतलब a गुणा a, तो a से गुणा होगा। गुणा कैसे होगा, वही चीज आपके पास में, ये भी 2/2 का है, ये भी 2/2 का है, तो गुणा हो जाएंगे, 2 से 2 मिल गया, और बनेगा जो अवयव भी किसका बनेगा, 2/2 का ही बनेगा।
तो 2/2 का बनेगा, तो 2/2 में A11 A12 A21 A22 करो गुणा। पहली पंक्ति पहले स्तंभ से तो 3 से 9 प्लस -2 4 से -8। फिर A12 पहली पंक्ति किससे, दूसरे स्तंभ से, तो 3 -2 से -6 -2 से प्लस के 4। फिर 21 दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ से, 4 3 से और -2 4 से, 4 3 से 12 -2 4 से 8। फिर A22 दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ से, तो 4 -2 से -8 और -2 से +4। इसको हल कर लो तो ये 1 4 -2 -4, तो ये आपके पास में A² आ गया। ठीक है, अब जो आपके पास में ये A² आ गया KA - 2I2 है, तो चूंकि A² बराबर KA - 2I2। देखो अब A² का मान रख दो 1 4 -2 -4 बराबर के A का मान रख दो 3 4 -2 -2 माइनस का 2 I2। I बताया था ना मैंने, क्या था, तत्समक आव्यूह था I, है ना। I2 का मतलब 2/2 का तत्समक आव्यूह। तत्समक आव्यूह में क्या होता है, मुख्य विकर्ण में क्या होता है 1, बाकी सब क्या होते हैं 0। तो आपके पास में ये LHS ऐसे की ऐसे है, इधर K सबसे जाके गुणा हो जाएगा, 3K - 2K 4K - 2K, ये गुणा हो गया सबसे। 2 भी अंदर जाके सबसे गुणा हो जाएगा, 2 0 0 2। अब इन दोनों को आप घटा लो संगत अवयव, 3K - 2 -2K - 0 4K - 0 -2K - 2। और इधर क्या है आपके पास में 1 4 -2 -4, ये दोनों क्या आ गए बराबर। बराबर आ गए तो आव्यूहों की समानता से, आव्यूहों की समानता से क्या हो जाएगा, इनको बराबर रख दो। एक किसके बराबर, 3K - 2K, तो यहाँ से 3 के बराबर 3, तो K का मान कितना 1। चाहे -2 को -2K के बराबर रख लो तब भी K कितना आएगा 1। चाहो तो 4 को 4K के बराबर रख लो तब भी कितना आएगा K 1 आएगा। चाहो तो -4 को इसके बराबर रख लो तो भी K कितना आएगा 1 ही आएगा। यानी K का मान क्या हो गया आपके पास में 1 हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन था, A² निकाल लिया अपन ने। फिर ये इस इक्वेशन का यूज किया, A की जगह A का मान, I की जगह पे तत्समक आव्यूह, K को सबसे अंदर गुणा कर दिया, 2 को भी सबसे अंदर गुणा कर दिया, संगत अवयव घट गए। घटने के बाद में आव्यूहों की समानता से अपन ने किसका मान निकाला, K का। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है आपके पास, आपको A + B का वैल्यू दे रखा है, A - B का वैल्यू दे रखा है। आपको A और B के मान बताने हैं, A और B के मान बताने हैं आपको। तो ये तो आपकी समीकरण 1 हो गई, ये आपकी समीकरण 2 हो गई। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो आप, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से, तो इनकी LHS आपस में जुड़ जाएगी, A + B प्लस A - B। RHS आपस में जुड़ जाएंगी, ये दोनों आव्यूह जुड़ जाएंगे, -7 2 0 -5 प्लस 3 0 -2 3। ठीक है, तो ये आपके पास B से B कैंसिल, A और A 2A। इधर भी इन दोनों को जोड़ोगे तो ये -4, ये -2, ये 2 और ये -2। A निकालना है आपको, तो ये 1/2 हो जाएगा, 1/2 को अंदर गुणा कर दो, -2
1 माइनस 1 माइनस 1, तो ये 2/2। ठीक है, ये क्या आ गया आपके पास में, a आ गया। अब इस a के मान को आप समीकरण 1 में रख लो। a का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो a का मान समीकरण 1 में, तो -2 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस b बराबर -7 2 0 -5। तो यहाँ से b का मान इस आव्यूह को उधर भेज दो, तो ये माइनस का चिन्ह हो जाएगा इधर, और ये आव्यूह इधर आ गया। अब संगत अवयव घटा दो, तो -7 + 2 0 + 1 2 -1 और -5 + 1। कैसे हुआ ये, -7 माइनस -2 तो +2 हो गया, 0 माइनस -1 तो +1 हो गया, 2 -1, ठीक है, -5 माइनस -1 तो +1 हो गया। इसको हल कर लो, -5 1 1 -4, तो ये आपके पास b का मान आ गया। ठीक है, तो आव्यूह a भी आ गया, आव्यूह b भी आ गया, आपसे यही पूछे गए थे। ठीक है, a प्लस भी दे रखा था, a माइनस भी दे रखा था, समीकरण 1 और समीकरण 2 दे ली, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से LHS जुड़ गए आपस में, RHS जुड़ गए आपस में, दोनों को जोड़ लिया अपन ने। फिर a का मान निकालना तो 1/2 इधर आ गया, 1/2 प्रत्येक अवयव से जाके क्या हो गया, गुणा हो गया, a आ गया, a का मान समीकरण 1 में रख दिया मैंने, फिर यहाँ से किसका मान आ गया, b का मान आ गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इस क्वेश्चन में आपको x का मान बताना है। नया क्वेश्चन है थोड़ा सा, 3 मैट्रिक्स गुणा में है, और यहाँ पे O क्या है, O जो है बेटा यहाँ पे ये क्या है, शून्य आव्यूह है, और क्वेश्चन ने बता रखा है कि ये शून्य आव्यूह 1/1 क्रम का है। कोटि क्या है इसकी, 1/1 है। देखो गुणा हो सकते हैं, इसकी कोटि बताओ मेरे को, एक पंक्ति है, इसमें 3 स्तंभ है, 1/3, इसकी 3/3, इसमें 3 पंक्ति है, एक स्तंभ है, 3/1। तो ये दोनों भी गुणा हो सकते हैं, पहले 3 से 3 मिल रहा है, पहले ये दोनों भी गुणा हो सकते हैं, 3 से 3 मिल रहा है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे पहले इन दोनों को गुणा कर लो, चाहे पहले इन दोनों को गुणा कर लो, पर ऐसा मत कर देना कि कहीं पहले इन दोनों को गुणा कर लो, तो या तो इन दोनों को करो या इन दोनों को करो। तो पहले अपन इन दोनों को कर लेते हैं, कर ले। तो सीधी सी बात थी, पंक्ति इसमें स्तंभ से गुणा होगी, या 1/3 से 3/3 है, तो 3 से 3 मिल गया, तो क्या बनेगा आपके पास, 1/3 का बनेगा। 1/3 का मतलब कैसा दिखेगा आपको, इधर लिख लो थोड़ा सा, 1/3 यानी A11 A12 A13, ये 1/3 हो गया ना। तो A11 निकालोगे आप पहले, मतलब पहली पंक्ति पहले स्तंभ से होगी, 1 1 से, x 2 से, 1 15 से, तो 1/3 का निकलोगे तो 1 1 से, x 2 से और 1 15 से। फिर A12 पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ से होगी, तो 1 3 से, x 5 से और 1 3 से। A13 पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ से होगी, तो 1 2 से, x 1 से और 1 2 से। ये दोनों गुणा हो गए। अब इसको लिख लो, 1 2x बराबर O, 1/1 का है, तो मतलब एक पंक्ति एक स्तंभ, तो ये O भी लिख लो आप। इसको हल कर लो पहले, तो 1 + 2x + 15, तो ये 2x + 16 हो गया। इसको करोगे तो 3 और 3 6, तो 5x + 6, 2 और 2 4, तो x + 4, 1 2x। ठीक है, पंक्ति किससे गुणा होगी, स्तंभ से,
ये बैठा क्या समझ में ये वाला, ये कैसे गुणा हो गया? इसकी कोटि क्या है 1/3, इसकी कोटि क्या है 3/1, तो 3 से 3 गया, मिल गया, तो 1/1 की मिलेगी जो 1/1 का मतलब क्या हो गया, एक ही अवयव है a11, a11 का मतलब पहली पंक्ति पहले स्तंभ से, ये रही पहली पंक्ति, ये रहा पहला स्तंभ, 2x + 16 1 से, 5x + 6 2 से, तो x + 4 x से। इसको हल कर लो, 2x और 10x कितने हो गए 12, 12 और 4x 16x, फिर ये रहे 16, 16 और 12 28, 28 हो गए ना, ये 28 और प्लस x और x गुणा होके x² बराबर 0 आव्यूह है। अब ये दोनों आव्यूह बराबर है। अब यहाँ कंसेप्ट लगा दो कौन सा, आव्यूहों की समानता से, आव्यूहों की समानता से तुलना कर लो, x² + 16x + 28 बराबर 0। ठीक है, इसको सॉल्व करो, x² + 14x, गुणनखंड कर रहा हूं इसके मैं, 14 और 2 कर लिए मैंने, तो x कॉमन x + 14, 2 कॉमन x + 14 बराबर 0, x + 14 x + 2 बराबर 0, तो x का मान हो गया क्या -2 या -14। तो ये क्वेश्चन है आपका। तो और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको शीट में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं अपन। ये जो संक्रियाएं अपन ने पढ़ी है, इनके गुणधर्म क्या क्या है। योग, आव्यूह योग के गुणधर्म अपने पास, आव्यूह गुणन के गुणधर्म अपने पास में, और अदिश गुणन के गुणधर्म अपने पास। आओ बेटा देखते हैं उनको। आगे आते हैं अपन आव्यूह पर संक्रियाओं के गुणधर्म। तो इसमें पहले संक्रिया योग थी, तो आव्यूह योग के गुणधर्म है। तो इसमें पहले ये चीज ध्यान दे लेना कि A, B और C समान कोटि के आव्यूह हैं, क्योंकि तभी इनके योग हो सकते हैं, है ना। योग के लिए कंडीशन क्या थी कि इनकी कोटि क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो पहला है इसमें क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता में क्या होता है कि योग में आप क्रम का विनिमय करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, A + B और B + A दोनों समान मान देंगे। दूसरा गुणधर्म है साचर्यता। साचर्यता में A + B + C बराबर है A + B + C के, मतलब चाहे पहले आप A + B को जोड़ लो, फिर इस आव्यूह में C को जोड़ लो, या फिर चाहे पहले आप B + C को जोड़ लो, फिर उसमें आप A को जोड़ लो। दोनों आपके मान क्या आएंगे, समान आएंगे, मतलब ब्रैकेट शिफ्ट होता है इसके अंदर, कोष्ठक। तीसरा है योज्य तत्समक अवयव। तत्समकता का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब पहचान, कि अपनी पहचान का अस्तित्व रहे। जैसे आव्यूह A है, तो आव्यूह A में क्या जोड़ा जाए, योज्य तत्समक है तो क्या जोड़ा जाए कि ये अपनी पहचान नहीं खोए, मतलब A का A ही रहे। तो इसमें क्या जोड़ दिया जाए, शून्य आव्यूह जोड़ दिया जाए। पर शून्य आव्यूह कब जुड़ेगा, जब वो एक ही कोटि का होगा, क्योंकि जुड़ता तब है जब कोटि समान हो। तो आप O क्या है, मैट्रिक्स A के लिए क्या रहेगा, योज्य तत्समक रहेगा। योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम का मतलब क्या है कि आव्यूह A में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि आपको योज्य तत्समक मिल जाए। योज्य तत्समक मतलब O, तो A के अंदर -A जोड़ा जाए, जिससे सारे अवयव क्या हो जाएंगे, शून्य शून्य हो जाएंगे, तो क्या मिलेगा, शून्य आव्यूह। ठीक है, तो आपके पास में -A क्या है, A का योज्य प्रतिलोम है, क्योंकि -A को A में जोड़ देने पर आपको तत्समक अवयव मिल जाता है O। शून्य आव्यूह तत्समक है ना, तो O मिल जाता है, तो -A क्या है, योज्य प्रतिलोम। निरसन नियम, कैंसिलेशन लो। A + B बराबर A + C है, तो A से A कट जाएगा, तो B बराबर C, है ना। इसको वाम निरसन बोलते हैं, क्योंकि लेफ्ट साइड वाले A कट गए। ठीक है, B + A बराबर C + A है, तो A से A कट जाएगा, इसको B बराबर C, इसको दक्षिण निरसन कहते हैं, क्योंकि ये राइट साइड वाले कट गए। ठीक है, तो ये आव्यूह योग के क्या है बेटा, गुणधर्म। फिर है आव्यूह गुणन के गुणधर्म। अब आव्यूह गुणन के गुणधर्म में पहला नियम आता है वही क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता क्या बोलेगी, यदि पालन करता हो तो AB बराबर B, ये बोलेगा
तो पहली चीज तो ए बी भी परिभाषित हो और बी ए भी परिभाषित हो, ये तभी हो सकते हैं जब ए व बी की कोटि समान हो। ए व बी की कोटि समान हो तब आपके पास में ए बी भी निकल सकता है और बी ए भी निकल सकता है। चलो पहली चीज तो ये कि ए बी भी आ गया, बी ए भी आ गया, पर अब भी ये आवश्यक नहीं है कि ए बी और बी ए क्या आएंगे, समान आएंगे। मैं ऐसे नहीं कह रहा आएंगे ही नहीं, कोई कोई अपवाद में हो सकता है ए बी और बी ए बराबर भी आ जाए, पर ए बी और बी ए निकालने के लिए ए और बी की कोटि समान होनी पड़ेगी। मान लो ए और बी की कोटि समान है, ए बी का मान भी निकल गया, बी ए का मान भी निकल गया, पर अब भी ये आवश्यक नहीं है कि ए बी और बी ए समान हो। तो इसका मतलब क्रम विनिमयता का पूर्णतः पालन नहीं होता है। यदि आपको चेक करना हो तो जो उदाहरण दिया जाएगा उसमें आप ए बी भी निकालोगे, बी ए भी निकालोगे, यदि बराबर आ गया तब तो क्रम विनिमयता का पालन हो रहा है, वहां पे नहीं आया तो क्रम विनिमयता का पालन नहीं हो रहा है। पर अपन एग्जैक्ट नहीं बोल सकते कि गुणन के अंदर क्रम विनिमयता का पालन होता है। साचर्यता, साचर्यता में वही ब्रैकेट शिफ्ट होगा, चाहे पहले ए बी को गुणा करके फिर सी से गुणा कर लो, या फिर चाहे पहले बी सी को गुणा कर लो फिर ए से गुणा कर लो, ब्रैकेट शिफ्ट होता है इसमें, साचर्यता का पालन होगा ही होगा। ठीक है। तत्समकता, तत्समकता वही गुणन की है, ये तो गुणन की है तो ए को किससे गुणा किया जाए कि ये ए का ए ही रहे, तो ए को आप आई से गुणा कर लो। आई का मतलब क्या है, तत्समक आव्यूह। आई को आप किससे गुणा कर लो, आई से गुणा कर लो। आई का मतलब क्या है, तत्समक आव्यूह है, यानी आई से गुणा करने पर आव्यूह पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बशर्ते गुणन के हिसाब से कोटि होनी चाहिए। ठीक। बंटनता, बंटनता में ए गुणा बी प्लस सी है तो ए दोनों से गुणा हो जाएगा, ए बी प्लस ए सी। ए प्लस बी गुणा सी है तो सी दोनों के पास चल जाएगा, ए सी प्लस बी सी। तो गुणन के अंदर बंटनता का पालन होता है। फिर इसके बाद में एक संक्रिया और पढ़ी थी अपन ने, अदिश गुणन। अदिश गुणन के गुणधर्म। अदिश गुणन के गुणधर्म, तो इसमें पहला गुणधर्म है, यहां ये ध्यान रखना, स्मॉल के व स्मॉल एल अदिश राशियां हैं। इसको ए से गुणा करूं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, स्मॉल के ए प्लस स्मॉल एल ए। दूसरा गुणधर्म है इसके अंदर, आपके पास में के और दो आव्यूह ए प्लस बी है, समान कोटि के ए और बी, तो ये स्मॉल के दोनों से अलग अलग भी गुणा हो सकता है। तीसरा है आपके पास में जैसे के एल ए है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एल बाहर आ जाए के अंदर चला जाए। ठीक है। चौथा है कि एक से आव्यूह को गुणा करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, एक अदिश राशि है। पांचवा है कि -1 से गुणा करोगे आप तो आपको क्या मिल जाएगा, -1 मिल जाएगा। तो ये अदिश गुणन के गुणधर्म है। तो ये आपके पास आव्यूहों पे संक्रियाएं देख ली अपन ने, आव्यूहों के संक्रियाओं के गुणधर्म देख लिए अपन ने, कुछ एग्जाम्पल्स भी कर लिए अपन ने। कुछ एग्जाम्पल्स आपको बहुत सारे अब शीट में मिल जाएंगे, जो भी प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। इसके बाद में जो टॉपिक आएगा ट्रांसपोज मैट्रिक्स परिवर्त आव्यूह, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, धन्यवाद।